D10 chart. What does Dashamsha means? Dashamsha means 10th division of your horoscope. आपके each sign is divided into 10 parts, 3 degrees each. हर एक साइन को 10 parts में डिवाइड किया जाता है, 3 degrees each. Dashamsha chart, D10 chart is generally seen for the professional front, your career. अब उस केस में क्या करोगी जी, जो हाउसवाइफ्स हैं उसमें भी आप D10 देखोगे टू समराइज हर कर्मास. जो काम नहीं करते उनका भी आप D10 देखोगे, उनके कर्मा का समराइजेशन क्या है वो आपको D10 से पता लगेगा. जनरली D10 शुड बी सीन बोथ वेज राउंड. D10 को इंडिविजुअली भी देखो, D1 चार्ट को भी देखो, देन कम टू अ कंक्लूजन. डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं ना, दैट इज द रूट. वो आपको बेस बताते हैं कि पीछे से क्या स्ट्रेंथ आ रही है. दोनों को देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि D10 को सिर्फ D10 को देख के प्रेडिक्शन कर दो, D1 को भूल जाओ. नेवर. कोई भी डिविजनल चार्ट को देखने से पहले D1 को तो कंसिडर करना ही है. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द D10 इज, जो D10 चार्ट है, दिस इज द चार्ट ऑफ योर कर्मा. एज आई सेड, इट इज रूल्ड बाय सैटर्न. ठीक है, एक मूल सूत्र ले लीजिए. D10 चार्ट में जौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, आंखें बंद करके उसका प्रोफेशन कर लीजिए. D10 चार्ट में जौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड है उसका प्रोफेशन कर लीजिए. कंफ्यूज? D10 चार्ट सैटर्न से ओवररूल्ड है. जौन सा प्लैनेट डेबिलिटेट होगा D10 में, मैंने अब तक नवमांश में आपको सिखाया कि एग्जॉल्टेड हो तो ज्यादा बेटर है. D1 में डेबिलिटेट हो जाए बट नवमांश में एग्जॉल्टेड होना चाहिए. यही पढ़ा हमने अब तक. बट D10 के अंदर मैं आपको उल्टा बोल रहा हूं. अगर प्लैनेट डेबिलिटेटेड है तो रिकमेंड दैट प्रोफेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. क्योंकि सैटर्न मतलब योर कर्मा, आपके कर्म. जब भी कोई प्लैनेट डेबिलिटेट होगा, आपको उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन, जो भी उस प्लैनेट का प्रोफेशन आएगा, उस प्लैनेट के प्रोफेशन से आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा. आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, आप उसको, क्योंकि आपको अपनी कमियां खुद ही पता है. डेबिलिटेशन मतलब हमारी वीकनेसेस, तो वो आपको खुद ही पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है. ठीक है अभी जी, हेलो जी जी जी. ज्यादा कर्म करते हो अपनी कमियों को इंप्रूव करने के लिए, और जब आप कर्म करते हो तो आप सबको पता है कि सैटर्न गिव रिजल्ट्स. आप सक्सेसफुल हो जाते हो बिकॉज यू नो योर वीकनेसेस. इन द सेम वे, अगर कोई प्लैनेट, अभी आ रहा हूं उस पर. अगर कोई प्लैनेट, अभी एग्जांपल भी लेंगे, पूरी राशि को भी समझेंगे, प्लैनेट्स को प्लेस भी करेंगे, और क्या राशि के क्या क्वालिटीज होती हैं उसको भी समझेंगे डिटेल में. पहले एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं. अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है D10 में, उसका भी प्रोफेशन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस है. ठीक है, बस आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. बट आपको कॉन्फिडेंस है, वो आपको परेशानी नहीं देने वाला. आराम से, बिल्कुल एकदम विनम्र तरीके से आपका काम बन जाएगा. नेक्स्ट, अगर कोई प्लैनेट फ्रेंडली साइन में है तो उसका भी प्रोफेशन कर लीजिए, सपोर्ट मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर कोई प्लैनेट एनिमिकल साइन में है, एनिमी के साइन में है, आप मान लीजिए, वो एक कहावत है ना, चप्पल घिसते घिसते खत्म हो जाएगी, आपका प्रोफेशन सेट नहीं होगा. जैसे मैंने ऑर्डर बताया, इसी ऑर्डर के अंदर स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की. अगर तो हमें कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट मिल जाए तो आंखें बंद करके उसी का ही प्रोफेशन को सपोर्ट करो. नहीं मिलता, एग्जॉल्टेड मिल जाएगा.
एग्जॉल्टेड का प्रोफेशन कर लीजिए, वो भी नहीं मिलता तो वो प्लैनेट का काम कर लीजिए जो फ्रेंडली साइन में है, बट इनेमिकल का जो एनिमी साइन में है उसका काम नहीं करना। सबसे पहले आ रहे हैं जी लग्न में फर्स्ट हाउस। द फर्स्ट हाउस इन द D10 इज द रूट ऑफ योर करियर। आपका प्रोफेशन कैसा शुरुआत होगा, कब शुरू होगा, कितनी स्ट्रेंथ रहने वाली है आपके करियर में, व्हाट टाइप ऑफ अ कर्मा इज रिक्वायर्ड, आपको किस टाइप के कर्म करने हैं अपने करियर को सेट करने के लिए, ये सब आप D10 के लग्न से देखोगे। जैसा हम सब जानते हैं, मोर दी स्ट्रॉन्ग इज दी लग्न, बेटर इट इज फॉर ऑल दी चार्ट्स। अगर D1 के अंदर लग्न स्ट्रॉन्ग होता है तो हम कहते हैं नेटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चार्ट बहुत स्ट्रेंथ गेन कर जाता है, राइट। इन दी सेम वे डिविजनल चार्ट्स में भी ऐसा ही रहता है। लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब कि आपका प्रोफेशन करियर अच्छा रहने वाला है, आपकी बिगिनिंग अच्छी रहेगी, सॉलिड रहेगा। और जो राशि वहां पर प्लेस्ड है वो आपको बताएगी व्हाट टाइप ऑफ कर्मा, किस टाइप के आपको कर्मा करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन द 10th हाउस इन D1 चार्ट 2 नंबर राशि इज राइजिंग। D1 चार्ट के लग्न चार्ट में 10th हाउस में टॉरस राशि है। व्हाट डज इट सेज? स्टेबिलिटी, स्टेबल। सर ये आपने आपको D10 फोकस में रखना है। बताया, D1 D10 में बताया, D1 में, हाँ D1 में 10th हाउस के अंदर सपोज कर लीजिए कि टॉरस राशि है। ओके ठीक है सर, व्हाट समझ डज गया। द टॉरस राशि सेज? स्टेबिलिटी, फोकस, स्टेबिलिटी, ठीक है जी। राइट, डिटरमिन्ड। और कहीं ना कहीं नॉन फ्लेक्सिबिलिटी भी टॉरस राशि होती है। बट ये तो आपका एक पहला फेज है, हमने D1 देखा और हमने बोला कि ये सब चीजें आपके प्रोफेशन करियर में होनी चाहिए। व्हाट इज द रूट बिहाइंड द सक्सेस? जस्ट गो टू द D10 चार्ट। अब देखो कौन सी राशि राइज हो रही है वहां। सपोज 7 नंबर राशि लिब्रा राइज हो रही है। व्हाट डज इट मीन? द नेटिव वुड, नेटिव को क्या चाहिए होगा जी? मेंटेन रिलेशनशिप, बैलेंस, अपनी पब्लिक इमेज को अच्छा बना के चलना है, सबके साथ रिलेशनशिप का अच्छा बॉन्ड बना के चलना है, फ्लेक्सिबल भी होके चलना है। बहुत ज्यादा जो हमें स्टबर्ननेस D1 में मिल रही थी वो D10 के लग्न ने बदल दी। उतनी रिजिडिटी नहीं चलेगी अब। रूट कह रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड होके जाओगे तो मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगी। ये हमने उसके बेस अंदर घुस के रूट में पढ़ा, राइट। आगे आगे मैं आपको सबके सारे एग्जांपल्स देके अभी क्लियर कर देता हूं फॉर ऑल दी राशिस। पहले एक बार D10 को इंडिविजुअली समझ लेते हैं हाउस वाइज। तो फर्स्ट हाउस लग्न हो गया जी। सेकंड हाउस सोर्स ऑफ वेल्थ, प्रोफेशन के अंदर पैसा कहां से मिलेगा, फैमिली की हेल्प कितनी मिलेगी, इनकम कितनी जनरेट करोगे अपने प्रोफेशन से, उस इनकम को कितना जोड़ पाओगे, ये सब आपको सेकंड हाउस बताने वाला है जी। क्या आप अपनी फैमिली इनकम, अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करोगे, ये भी सेकंड हाउस बताएगा। सपोर्टेंस कितनी मिल रही है आपको, ये भी सेकंड हाउस बताएगा। और एक ऐसी चीज सेकंड हाउस हमें और बताता है, दैट इज द एनवायरमेंट व्हाट यू आर गेटिंग इन दी वर्किंग कंपनी और दी जहां पर आप जा रहे हो वहां। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, हम उस समय के लिए वो हमारा परिवार होता है। तो वहां पर आप कितने कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ वार्मथ यू आर गेटिंग, वो भी आपको सेकंड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस आपको बताएगा करेज, कितना पराक्रम चाहिए, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो भी थर्ड हाउस बताएगा। आप अपने प्रोफेशन में कितने इमेजिनेटिव होते हो,
कैसे क्या चीज सोचते हो, वो भी आपको थर्ड हाउस बताएगा। आपका कि आपके एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कैसे करते हो आप, वो भी आपको थर्ड हाउस बताएगा। ठीक है, सो दिस वे राउंड आपको थर्ड हाउस से क्रिएटिविटी, करेज, स्किल्स, इमेजिनेशंस, ये सब थर्ड हाउस से पता लगती है। पराक्रम दैट इज रिक्वायर्ड, और ये आपके एफर्ट्स हैं, इसमें कोई और किसी के एफर्ट्स नहीं काम आने वाले, आपके एफर्ट्स। नेक्स्ट, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस बताता है जी आपके कंफर्ट्स, आपको कितनी लग्जरी, हैप्पीनेस कितनी मिल रही है अपने प्रोफेशन से, आप इमोशनली कितने कनेक्टेड हैं, खुश हो आप। बहुत सारे लोग हैं ना जो काम तो कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी। फोर्थ हाउस आपका इमोशन बॉन्ड विद योर प्रोफेशन, फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस बताता है जी, फिफ्थ हाउस किस चीज का है, आपकी बुद्धि का, आपकी एजुकेशन का, आपकी इंटेलिजेंस का। तो क्या आपकी एजुकेशन आपके प्रोफेशन में काम आ रही है, फिफ्थ हाउस बताएगा। कितनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर रहे हो, कितने एजुकेटेड वे में काम कर रहे हो अपने प्रोफेशन के अंदर, ये भी फिफ्थ हाउस बताता है। एजुकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन में कितनी बुद्धि लगा रहे हो, ये भी फिफ्थ हाउस बताता है। और फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, नॉर्मली बच्चे देखते हैं ना, तो प्रोफेशन में हमारे बच्चे कौन होते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स, है ना। सो व्हाट एनवायरमेंट, व्हाट सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर सबॉर्डिनेट्स, ये भी आप फिफ्थ हाउस से देखोगे। ठीक है, सिक्स्थ हाउस आपके कॉम्पिटिटिवनेस का है। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में, वो भी सिक्स्थ हाउस से देखोगे। आपकी डिससैटिस्फैक्शन, आपके कोलीग्स के साथ जो भी प्रॉब्लम होगी, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिफ्थ हाउस सबॉर्डिनेट्स बता रहा है, सिक्स्थ हाउस कोलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट, सिक्स्थ हाउस से चेक करोगे आप। जॉब, सर्विस नेचर, ये भी सिक्स्थ हाउस से आती है। सेवेंथ हाउस बताता है, देखो सेवेंथ हाउस से हम बिजनेस भी देखते हैं, बट एज आई ऑलवेज से, देश काल पात्र, आजकल बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं, तो इसमें सेवेंथ हाउस क्या महत्व रखेगा, आपकी एसोसिएशन, टीम वर्क, किन के साथ आप मिलके चल रहे हो, एसोसिएशन इन योर प्रोफेशन, पार्टनर्स, सब सेवेंथ हाउस बताता है। योर पब्लिक इमेज, पब्लिकली आप अपनी इमेज को कैसे मेंटेन करके चल रहे हो, ये भी आपको सेवेंथ हाउस बताता है। आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो, ये भी सेवेंथ हाउस बताता है। एट्थ हाउस बताता है जी आपकी कितनी हिडन सीक्रेट एक्टिविटीज है अपने प्रोफेशन में जो दुनिया को नहीं पता, दुनिया से छुपा के कर रहे हो। आपका प्रोफेशन क्या किसी रिसर्च के रिलेटेड है, एकल्ट है, डीप सोच वाला है, डीप रिसर्च वाला है, एट्थ हाउस। आपको कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आनी है, ब्रेक आना है आपके प्रोफेशन में, ये भी आपको ट्रबल्स, ये भी आपको एट्थ हाउस बताता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव चाहिए। अब एक देखो इसका लॉजिकल मीनिंग समझो, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं से ब्रेक तो हो ही जाता है इनडायरेक्टली। ऐसा ही होता है ना, एकदम तो है नहीं कि हम चलते चलते अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, या तो हम टाइप ऑफ प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, या हम अपना काम करने का बिल्कुल सब पूरा आउटलुक चेंज कर देते हैं। तो एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन मींस विद अ ब्रेक। और एट्थ हाउस से आप आजकल वो भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा है, अगर फिफ्थ एंड एट का कॉम्बिनेशन बन जाए तो मैच फिक्सिंग का काम, गैम्बलिंग, ये सब फिफ्थ एंड एट्थ के सपोर्टेंस में आने वाले हैं। नाइन्थ हाउस बताएगा जी, आपने फिफ्थ और एट्थ के में क्यों बताया सर आपने, सिग्निफिकेशन ऑफ द हाउसेस, जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में कराया था, जस्ट गो थ्रू इट। एट्थ हाउस आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज हो गया, अनअर्न्ड हाँ। इनकम होता है, अनअर्न्ड इनकम होता है। फिफ्थ हाउस गैम्बलिंग होता है,
राइट? अच्छा, गैम्बलिंग 5th हाउस है। जी, और उसमें आप अर्नड है ना, इंस्टेंट इनकम। 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस बताएगा जी आपका भाग्य, आपके प्रोफेशन में, आपके किस पाथ पे आप प्रोफेशन कर रहे हो, इज इट द राइट वे राउंड, आर यू ऑन द राइट ट्रैक। वो हमें किस्मत से मिलता है ना राइट ट्रैक, कई लोग सालों साल भटकते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता, 9th हाउस वीक होगा। फॉर्च्यून्स, लक, प्रिंसिपल्स व्हाट यू फॉलो इन योर प्रोफेशन, ये भी 9th हाउस बताता है जी। कितना ट्रैवल इन्वॉल्व होने वाला है आपके बिजनेस में, 9th हाउस। योर कनेक्शन डीलिंग विद योर बॉस, ये भी 9th हाउस बताता है। 9th हाउस से हम फादर देखते हैं ना, यहां पर 9th हाउस से हम अपने बॉसेस देखेंगे, अथॉरिटेटिव। 9th हाउस से पता लग जाएगा कि हमारे उनके साथ कैसे रिलेशन है। टेंथ हाउस, आपको बताएगा जी आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज का, आपके टोटल कर्मा का रिजल्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये D10 प्रोफेशन का चार्ट हम पढ़ रहे हैं, और प्रोफेशन चार्ट के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। D10 का 10th हाउस, आपका स्टेटस क्या रहने वाला है आपके प्रोफेशन में, आप कितना राइज करोगे, आपके कर्मास का रिजल्ट क्या होगा, सब D10 का 10th हाउस बताएगा। 11th हाउस, 11th हाउस बताएगा आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। अगर 10th का लॉर्ड 11th में चल जाए तो प्रोफेशन लाइफ बहुत अच्छी रहती है। ये आपकी सोशल इन्वॉल्वमेंट भी बताता है कि आपके प्रोफेशन में आपको कितनी ग्रुप एक्टिविटीज करनी है, अपने आप को सोशली कितना एक्टिव रखना है कि जिससे आप अपने सोशल एक्टिवनेस से बेनिफिट उठा सको। ये भी आपको 11th हाउस बताता है। 12th हाउस, 12th हाउस आपको लॉसेस बताता है, आपके प्रोफेशन में क्या लॉसेस होने वाले हैं, एंड सेपरेशन ऑफ योर करियर, एंड ऑफ योर करियर। 8 और 12 मिल जाए तो एंड ऑफ योर करियर। फॉरेन कनेक्शन, ये भी 12th हाउस बताता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ये भी 12th हाउस बताता है। सो दिस वे अराउंड हम D10 का ऐसे 12 के 12 हाउसेस को समझेंगे, सिग्निफिकेशन समझ लिया। अब हम इसके अंदर राशिस को ऐड ऑन करेंगे, प्लैनेट्स को प्लेस करेंगे और इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करेंगे।